हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या लेने वाले हैं, किर्चॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है मेरे दोस्त, ऑलरेडी तुम्हें मालूम है हमने बहुत सारे पीवाई कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं बहुत सारे चैप्टर के, और रिमेनिंग चैप्टर को हम कराने वाले हैं इसी चैनल पे। तो अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि पीवाई कुछ टॉपिक वाइज करने का कितना बड़ा एडवांटेज है। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी देखो तुम्हारे सामने रिड्यूस सिलेबस हो गया, अभी सिलेबस तुम्हारे कम हो गया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सिलेबस कम होने पर क्या है कि अब टॉपिक वाइज तुम्हें मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल करंट इलेक्ट्रिसिटी से पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया है, कलर कोडिंग हटा दिया गया है। तो अब मुझे कलर कोडिंग क्वेश्चन को नहीं देखना, पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चन को नहीं देखना। तो इससे पहले जितने ही मैंने वीडियो बनाए हैं तो उसमें बहुत सारे जो टॉपिक तुम्हारे एलिमिनेट हुए हैं वो भी कवर है। तो तुम्हें मालूम है, पता चल गया नया सिलेबस क्या है। तो उन क्वेश्चनों को छोड़ देना है, उन टॉपिक को छोड़ देना है जो तुम्हारे सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है मेरे दोस्त, और बाकी आने वाले समय में जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें तो मैं ऑलरेडी नहीं कवर करूँगा उन टॉपिकों को जो तुम्हारे सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है मेरे दोस्त, तो लास्ट वीडियो में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे दोस्त पीवाई कुछ चल रहा था, तो उसमें मैंने कलर कोडिंग को क्वेश्चन को ले रखा था। तो अब तुम्हें क्या करना है, कलर कोडिंग क्वेश्चन को छोड़ देना है। और तुम्हें मालूम है जितने भी रट्टाफिकेशन वाले टॉपिक थे ना मेरे दोस्त, इस बार सबको हटा दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स में स्पेशली, फिजिक्स में अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन लॉजिकल आएंगे, कंसेप्चुअल आएंगे। कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो क्वेश्चन जरूर बनेगा मेरे दोस्त। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि पीवाई कुछ कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले हैं, इसी टॉपिक से जो पूछे जा रहे थे अभी तक इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आई होप आप मेरे बातों को समझ पा रहे हो। तो अपन मेरे दोस्त बढ़ते हैं डायरेक्टली आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ मेरे दोस्त, जितने भी आप में से नए दोस्त हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर लो। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लेवल का कंटेंट मिलता है। तुम अगर देख रहे होंगे तो तुम्हें मालूम होगा, और नए हो तो जाकर देखो, तुम्हें काफ़ी कुछ मिलेगा चैनल पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे दोस्त आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। वीडियो को पॉज कर लो, खुद से पहले ट्राई कर लो, देन सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का बोलता है फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट। ठीक है, व्हेन द सर्किट इज ओपन। ठीक है, अब मेरे दोस्त मानो एक सेल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मत दोस्त, और ऐसे बना लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो ये सेल बना लिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस पॉइंट को मान लिया मैंने ए बोला, और इस पॉइंट को बोला मेरे दोस्त बी। ठीक है, और इसका ए और पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना दे रखा है, 2.2 वोल्ट। कब, जब सर्किट ओपन है। एंड रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर है सेल का, वो बताना है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि ये सेम सेटअप है। ठीक है मेरे दोस्त, सेम सेटअप है। ठीक है, अब बस इस सेटअप को मेरे दोस्त क्या, रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम से कनेक्ट कर दिया गया है, आर इक्वल टू 5 ओम। तो अब बताओ मेरे दोस्त कि इसका ईएमएफ ई मान लेते हैं सेल का। ठीक है, बैटरी का अभी भी यहाँ पे ये पॉइंट ये जो है वो यहाँ पे भी मार्क है, यहाँ पे भी है। तो मेरे दोस्त अब हो रहा है इस केस में, एक केस 1 था। ठीक है मेरे दोस्त, और एक केस 2 था। क्वेश्चन के अनुसार बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अब बोलता है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल ए और बी के बीच में है ना, यहाँ पे पोटेंशियल ए बी के बीच में कितना हो जाता है, 2.2 वोल्ट से 1.8 वोल्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो जस्ट अब तुम्हें बताना है आर की वैल्यू क्या होगी। अब मेरे दोस्त तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सर्किट ओपन है, तो करंट की वैल्यू इस सर्किट में क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो। यानी कि आई की वैल्यू जीरो, यानी कि जो भी ईएमएफ है, ये 2.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। ये बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का पोटेंशियल है 2.2 वोल्ट आ जाएगा, ई की वैल्यू 2.2 वोल्ट आ जाएगा। अगर बात को समझ में नहीं आया हो तो देख लो, मैं इस डायरेक्शन में करंट को माना हूँ और बी से ए की तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखना पोटेंशियल एट बी माइनस आई आर। अब देख तुम्हें मालूम है कि करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में लिया आई को। ठीक है, और इधर ही डायरेक्शन में मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तब माइनस साइन के साथ लिखते हैं। पोटेंशियल एट बी माइनस आई आर, माइनस का आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आर, प्लस ए माइनस से मेरे दोस्त प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस का ई, और देन पोटेंशियल किसके बराबर मेरे दोस्त, ए पॉइंट पे आ गए ना, तो ए के बराबर पोटेंशियल होगा। तब मेरे दोस्त यहाँ से तुम एक बात समझो, ई एम एफ ई माइनस आई आर इक्वल टू वी ए माइनस बी, यानी कि पोटेंशियल
वी ए बी का डिफरेंस कितना है, 2.2 वोल्ट दे रखा है। अब तुम्हें मालूम है कि सर्किट ओपन है तो करंट क्या है, यहाँ पे जीरो है, करंट आई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो रखेगा तो ये हो जाएगा जीरो। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, पोटेंशियल ए और बी के बीच में जितना डिफरेंस है तो क्या है 2.2 वोल्ट। इसलिए मेरे दोस्त मैंने डायरेक्ट ये बातों को लिख लिया था, ये सब करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, तुम्हें रीजन मालूम हो कि मैंने डायरेक्टली कैसे 2.2 वोल्ट लिख दिया, इसलिए बताया, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त 2.2 वोल्ट। मैं यहाँ पे करने की जरूरत थी भी नहीं, लेकिन मैं इसलिए अच्छे तरीके से बताया ताकि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तुमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले जहाँ पे तुम्हें ई की वैल्यू निकालना हो या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें बातों समझ में आए, ठीक है। इसलिए मेरे को बताना हर कुछ बेसिक लेवल पे जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे नए दोस्त होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता, जिनका कंसेप्ट वीक होता है, अच्छे से नहीं ध्यान दिए होते क्लास में, उनको दिक्कत होती है या फिर टीचर भी नहीं बताता उतना डेप्थ में, ठीक है। तो अपन पूछते हैं, तुमसे क्या पूछ रखा था क्वेश्चन में, इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या है, ये पूछ रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तब देखो एक बात समझो, ए और बी के बीच में इस सेकंड केस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कैपिटल आर, आर की वैल्यू जो 5 ओम है इतना ही होगा ना। तो मैं लिखता हूँ, देखो मेरे दोस्त, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर कैपिटल रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ए नया, जो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ए और बी के बीच में कितना है 1.8 वोल्ट। बात समझ में आई। अब तुम्हें देखो ये पैरेलल ही है ना, यहाँ से वायर लगा दो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल आर इक्वल टू 1.8 वोल्ट। बात समझ में आ गई। अब मैं देखो पोटेंशियल अक्रॉस ए आर के अक्रॉस कैसे लिख सकता हूँ, आई इंटू आर। पोटेंशियल अक्रॉस आर के कैसे लिख सकता हूँ, आई इंटू आर, यानी कितना करंट इधर फ्लो हो रहा होगा इंटू का रजिस्टेंस, समझ में आ रही। तो यहाँ से तुम्हें क्या करोगे, आई इंटू आर इक्वल टू 1.8 वोल्ट, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो आई की वैल्यू यहाँ पे कैसे लिखोगे। अब मेरे दोस्त आई की वैल्यू क्या होगा, इस सर्किट में टोटल आई की वैल्यू लिखो, आई की वैल्यू क्या होगा, आई की वैल्यू लिखोगे तो ईएमएफ कितना है, ई डिवाइडेड बाई नेट रजिस्टेंस, ई डिवाइडेड बाई नेट रजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक इंटरनल रजिस्टेंस है और एक कैपिटल रजिस्टेंस आर है, ये मेरे दोस्त इस सर्किट के लिए सीरीज में है पूरा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू इंटू का आर कैपिटल आर इक्वल टू 1.8 वोल्ट, ठीक है मेरे दोस्त। अब तुम्हें कैपिटल आर की वैल्यू मालूम है, ई की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से तुम सोल्व करोगे तो तुम्हें स्मॉल आर की वैल्यू पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू निकाला था मैंने, मेरे दोस्त क्या निकाला था 2.2 वोल्ट। तो ईएमएफ की वैल्यू देखो 2.2 वोल्ट अपॉन ये देखो कैपिटल आर प्लस आर है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी 5 ओम, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू निकालना था, और यहाँ पे कैपिटल आर इनटू में है तो कैपिटल आर की वैल्यू लिखो 5 ओम इक्वल टू 1.8। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हें तुरंत आंसर मिल जाएगा। सोल्व करो, देखो अब यहाँ पे तुम सोल्व करोगे तो देखो 2.8 पॉइंट से और इधर का पॉइंट हटा दो, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या आएगा 22 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 5 प्लस आर। आई होप तुम्हें सोल्व करना है, सब आता हो इक्वेशन, ठीक है। तो जब तुम इसको करोगे तो 11 इंटू 9 ये हो जाएगा 9, तो एक हो जाएगा मेरे दोस्त 11 इंटू 5 यानी कि 55 डिवाइड बाई 9 माइनस का 5 इक्वल टू आर। यहाँ से जैसे तुम आर को सोल्व करोगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 55 माइनस का 9 इंटू 4 45 यानी कि 10/9 वो में आएगा मेरे दोस्त स्मॉल आर की वैल्यू। आई होप तुम्हें इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। सॉल्यूशन इतना टाइम नहीं लगता, तुम खुद से करते, मेरे को जस्ट हर एक बात तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा समझाने में। तो जिस भी ऑप्शन में दिया हो स्मॉल आर की वैल्यू 10/9 वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, आई थिंक ये देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई इज। अब मेरे दोस्त ये तो मैक्सिमम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, देख के ही लग रहा है कौन सा मेरे दोस्त नेटवर्क है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। मेरे को थोड़ा कलर चेंज कर लेने दो, ये कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। अब इस पॉइंट को मैंने ए बोला और इस पॉइंट को बी बोला, अब और भी क्लियर दिख रहा होगा, और इस पॉइंट को सी बोला, इस पॉइंट को डी बोला। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ते वाला रेजिस्टेंस एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, इसको बोला R1, इसको बोला R2,
इसको बोला R3, इसको बोला R4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। समझ में आ रहा है, इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो R1 की वैल्यू क्या है 4/6, R2 की वैल्यू 6 है, और इधर R3 की वैल्यू क्या है 2/3। तो मेरे तो इसे भी करो, इसका भी जब करोगे ना तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2/3, यानी कि दोनों LHS एंड RHS क्या हुआ 2/3 2/3। तो यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए 4 ओम रजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें I की वैल्यू बताना है कि I की वैल्यू क्या होगा। तो I की वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल V डिवाइडेड बाई नेट रजिस्टेंस। अब मेरे दोस्त A4 और A2 ये तो सीरीज में होगा, ये तो एलिमिनेट हो गया ना। आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही हो, नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया ना। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे बताना है करंट की वैल्यू क्या होगी, इसको ये बोला था, इसको भी ठीक है। तो तुम्हें मालूम है व्हीटस्टोन ब्रिज से ये वाला रेजिस्टेंस खत्म हो गया, तो ये क्या है मेरे दोस्त सीरीज में है, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस निकालो, तो तुम्हें आई की वैल्यू कैसे मिलेगा, वोल्ट EMF ये है V दे रखा है, V डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। बात समझ में आई। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो इसको मैं नंबर 2 से इसका 6 ओम हो गया, ठीक है। और ये मेरे दोस्त 6 + 3 9 ओम, 9 ओम। तो R अक्रॉस AB क्या होगा मेरे दोस्त, R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, ये तुम्हें मालूम होता है ना कैसे, 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 9 + 6 + 9 हो गया। दोस्तों तुम जैसे इसको करोगे तो 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 15 क्या होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 18/5, 18/5 मेरे दोस्त R अक्रॉस AB, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 18/5। तो जैसे ही तुम यहाँ पर रखोगे तो तुम्हें I की वैल्यू मिल जाएगा V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट मतलब R अक्रॉस AB। तो 18/5, 18/5 है, 5 ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 5 वोल्ट अपॉन 18। या क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए सही है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, टू सेल हैविंग द सेम EMF, ठीक है, उन दोनों का सेल का EMF बराबर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, किस में कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के क्रॉस, ठीक है। सेल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1, अच्छा मतलब आइडियल सेल नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है R1 एंड R2, फिर R1 बड़ा है R2 से रिस्पेक्टिवली। When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0। अच्छा ये बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस कंडीशन को ही इस्तेमाल करके क्वेश्चन में कुछ सोल्व हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोल रखा है तब when the circuit is closed the potential difference across the first cell is 0। अच्छा जो सर्किट क्लोज होने के बाद फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 0 आती है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, तो कैपिटल R की वैल्यू बताओ। तो आई होप अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और पहले समझते हैं डायग्राम से एग्जैक्ट क्वेश्चन बोल कर आए फिर देखते हैं। और डायग्राम अपन बनाते हैं, क्या बोल रखा है, दो सेल है जिनका EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स है, दोनों को क्या सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो इस सेल को मैंने फर्स्ट सेल बोला R1, तो दोनों का EMF बराबर है तो EMF लिख दो, और इस सेल को R2 रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इनके क्रॉस एक कैपिटल R का मेरे दोस्त रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है मेरे दोस्त, और अब सर्किट को क्या किया जा रहा है, क्लोज कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना है, कैपिटल R की वैल्यू बताना है, इनके फॉर्म में स्मॉल R1 और R2 के फॉर्म में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, क्या रिलेशन होल्ड करेगा। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं बता रहा हूँ उसको सुनो और उसी तरीके सोल्व करो। देखो मैं इस पॉइंट पे A मान लिया, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को A बोल दिया, और इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को C बोल देता हूँ। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कुछ देर बाद कि मैं इस पॉइंट पे क्यों लिखा, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं लिखता तो भी चलता, मतलब बी पॉइंट क्यों डिनोट किया, जरूरत नहीं थी, समझ में आएगा। देखो अभी क्या है, माइनस से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे थे, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, ये होगा करंट का डायरेक्शन, तो ऐसे होगा करंट का डायरेक्शन आई, तो ऐसे होगा करंट का डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में करंट को लिखा जाएगा। अब मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0। अब मेरे दोस्त फर्स्ट सेल क्या है, ये है ना मेरे दोस्त, ए से लेके बी तक, ये पॉइंट से लेके बी तक, यहीं तक तो फर्स्ट सेल है, यानी क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी के अक्रॉस 0 करना है, इसलिए मेरे दोस्त उस पॉइंट पे मैंने
बी पॉइंट को मार्क कर रखा था। तो इस लाइन का यही मतलब हुआ, जो यहाँ पर हाईलाइट किया था इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो जस्ट तुम्हें अब इक्वेशन लिखना शुरू करना, लूप लॉ टाइप इक्वेशन लिख डालो, आंसर खत्म। क्या मेरे दोस्त, ए से बी तक का मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जा रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। अब तो मालूम है मैं ए से शुरू कर रहा हूँ और बी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस का आई आर वन, ठीक है, माइनस का आई इंटू आर वन। अब मेरे दोस्त माइनस साइन यहाँ पे क्यों लिखा है तुम्हें आई होप याद हो, मालूम हो, क्योंकि देखो मेरे दोस्त मैं क्या है ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त, और जी इसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो है और इसी डायरेक्शन में मैं लिख रहा हूँ अपना इक्वेशन, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा। तो अब यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, तुम्हें मालूम हो, करंट का डायरेक्शन और जब हम जिस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हो उस डायरेक्शन दोनों का सेम होता है, तो निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। आई होप ये तुमने याद कर रखा हो, लॉजिक तुम्हें डेरिवेशन में समझाया जा चुका होगा जहाँ से भी तुम पढ़े हो, ठीक है। प्लस अब मेरे दोस्त पोटेंशियल एट ए माइनस का आई आर वन और प्लस का, माइनस से प्लस की तरफ प्लस का ईएमएफ, प्लस का ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए और बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे दोस्त जीरो है, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर वन, ठीक है, समझ में आ रहा। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो तुम्हारे सामने क्या हो गया, ईएमएफ माइनस का आई आर वन। तो मेरे दोस्त ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गई मेरे दोस्त, आई इंटू आर वन। बात समझ में आई। अब मेरे दोस्त आई की वैल्यू कैसे लिखूँ, तो क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। देखो ईएमएफ इंटू आई इंटू आर वन, तो मेरे दोस्त आई की वैल्यू कैसे लिखेंगे, अब आई की वैल्यू कहाँ से आएगा, आई इक्वल टू नेट ईएमएफ। अब मेरे दोस्त देखो इस सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका भी ईएमएफ और इसका भी ईएमएफ ऐड हो जाएगा, तो ई प्लस ई टू ई हो जाएगा, टू ई डिवाइडेड बाई आर नेट, नेट रजिस्टेंस। अब मेरे दोस्त नेट रजिस्टेंस में क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर, क्योंकि मेरे दोस्त सब सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो कैपिटल आर प्लस आर वन प्लस आर टू। तो मेरे दोस्त यहाँ से तुम्हें आई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इस आई की वैल्यू को स्टार मार्क करता हूँ, यहाँ पे ला के रख दो, यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे तुम लिखोगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, टू ई एम एफ अपॉन आर प्लस स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर टू इंटू का आर वन। तो जब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको तुम फर्दर जब सोल्व करते हो क्या होगा, ये आर कैपिटल आर इधर वन रहेगा ना, कैपिटल आर प्लस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर वन, इधर इधर टू टाइम्स ऑफ आर वन हो गया। तो मेरे दोस्त यहाँ से एक आर वन और यहाँ से एक आर वन निपट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी आर वन माइनस का आर टू। बात समझ में आई। जब तुम इसको सोल्व करोगे एक आर वन इधर माइनस में ले जाओगे तो इधर आर वन बचेगा और आर वन माइनस का आर टू हो जाएगा, जो इस ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में दे रखा हो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, कैपिटल आर की वैल्यू आर वन माइनस का आर टू, देखो तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो नीट 2006 में पूछा गया था, और ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले समय में मिलेंगे। मेरे दोस्त ये ऐसा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में पूरे तुम्हारे लास्ट 21 ईयर्स के 23 ईयर्स के क्वेश्चन तुम्हें देखे होने चाहिए। अब मॉडर्न फिजिक्स जैसे चैप्टर ऑफकोर्स लास्ट 10 ईयर सफिशिएंट है, उसमें ज़्यादा देखने की क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है ना, इस सिमिलर तरह से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 10 ईयर्स कर ले तो लास्ट 7 ईयर्स सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है मेरे दोस्त, मॉडर्न फिजिक्स जैसे चैप्टर में, क्योंकि वहाँ पे मेरे दोस्त कंसेप्ट है, क्वेश्चन सेम जैसे दिखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है इन अ डिस्चार्ज ट्यूब आयोनाइजेशन ऑफ एनक्लोज गैस, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन। अच्छा बोलता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो आयोनाइजेशन होता है एनक्लोज गैस का वो किसकी वजह से होता है, क्या वो पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल एटम्स के मॉलिक्यूल से टकराव की वजह से होता है, या फिर निगेटिव इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम्स आपस में टकराते हैं तो होता है, या फिर फोटोन एंड न्यूट्रल एटम्स होता है, सो ऑन। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या है, तो मैं दोस्त इस तरह के क्वेश्चन रिसेंट ईयर में तो नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन हाँ लास्ट पहले पूछे जा रहे थे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रट्टा वाला क्वेश्चन नहीं है, तो बात को समझो जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे होता है, ठीक है मेरे दोस्त, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इस तरह के लोग क्वेश्चन बताते नहीं मेरे दोस्त, बोलते हैं रट्टा वाले जाके पढ़ लो, ठीक है। तो होता है मेरे दोस्त, ये होता है डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, तो इसके क्रॉस तुमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे दोस्त, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है हाई स्पीड के साथ, इलेक्ट्रॉन होता है हाई स्पीड
के साथ मूव करता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका हाई स्पीड होगा, तो हाई स्पीड होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगा, तो हाई स्पीड और हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करता है, ठीक है मेरे दोस्त। और ये मूव ऑन करता है तो इसमें किससे टकराहट होती है इसकी मेरे दोस्त, न्यूट्रल एटम से, न्यूट्रल एटम्स एंड मॉलिक्यूल से टकराता है। और ये जब इससे टकराता है तो क्या होता है मेरे दोस्त, क्या बनता है, गैस आयोनाइज हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही उत्तर होना चाहिए? नो ब्रो, if you want to take that one, take that is something there. The soap, you want soap? Take it from there. Take in hand and with that take that soap in hand. That is my roommate. Soap take in hand and kept it there. Okay, fine. Take and keep it there. Yeah, yeah. तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम्स जब आपस में टकराते हैं तो मेरे दोस्त आयोनाइज गैस मिलता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, किचफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो बोलता है किचफ का जो फर्स्ट लॉ है एंड सेकेंड लॉ है, ये क्या बताते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, किस पे बेस्ड है, ठीक है मेरे दोस्तों। किचफ्स का फर्स्ट लॉ तुम्हें मालूम है, किचफ्स का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किचफ्स का सेकंड लॉ बेस्ड होता है मेरे दोस्त कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बात तुम्हें मालूम है, जहाँ पे भी दे रखा हो उसको टिक करो, आगे बढ़ो, नोट्स में टीचर ने लिखा ही होगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आई थिंक 5th या 5th के बाद 6th। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। अच्छा, अब थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसी पे सोल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन बोलता है इस सर्किट में जो 4 एम में से जो करंट पास हो रहा है ना, वो मेरे दोस्त 1 एम्पियर है, ठीक है। आगे बोलते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, व्हेन द पॉइंट्स पी एंड एम आर कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज। अच्छा, ये है पी पॉइंट और ये है एम पॉइंट, ये किससे, एसी से नहीं डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एम एंड एन। अच्छा, बोल रहा है कि एन पॉइंट ए है और एम पॉइंट ए है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे दोस्त एम एंड एन के अक्रॉस क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो कैसे निकालेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर बिलीव मी पहले इस जैसे क्वेश्चन को तुमने नहीं देख रखा होगा, तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है नहीं बने, ठीक है मेरे दोस्त। अगर पहले सिमिलर तरह के क्वेश्चन देख रखे हो तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन या ऐसे सिमिलर पूछे जाए तुम इजीली कर ले जाओगे, सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक। इसलिए पीवाई कुछ करना जरूरी है, ठीक है। और इससे अलग क्वेश्चन बन के नहीं आते, सिमिलर तरह के क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही उठाकर पूछे जाते हैं और ऐसे ही पूछे जाते रहेंगे, चाहे सिलेबस चेंज हो या कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एम एन एन के क्रॉस बताना है, तो बात को समझो जरा। अब मेरे दोस्त एक बात समझो, अगर मैंने एम पॉइंट पे पोटेंशियल बोल दिया 0, मान सकता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एम एंड एन के क्रॉस बताना, तो मुझे मैंने मान लिया पोटेंशियल एट एम पे 0 है। अब पोटेंशियल एट पी, अब पी पॉइंट पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या बता सकता हूँ, अगर एम पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 होगा। बात समझ में आ रहा है, वायर ही है ना, ये वायर ही है, सिंपल, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे 0 इट मीन्स यहाँ पे भी 0। अब मेरे दोस्त मालूम है इस 4 ओम के क्रॉस 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके क्रॉस क्या होगा, आई इक्वल वी इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर। तो 4 इंटू 1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्या होगा, 4 वोल्ट होगा, ठीक है। 4 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इधर 4 वोल्ट और यहीं पे 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब तो मालूम है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 4 पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से यहाँ भी वायर है तो पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, 4 वोल्ट, ठीक है। 4 वोल्ट आ गया, तो एम पॉइंट पे मिल गया 0 पोटेंशियल और पी पॉइंट पे 4 वोल्ट मिल गया। अब यहाँ से यहाँ भी वायर है तो यहाँ पे भी क्या होगा मेरे दोस्त, 4 वोल्ट हो जाएगा। अभी दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और जब भी इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो R बाई N कर देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है,
ठीक है मेरे दोस्त। और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0.5, तो 0.5 डिवाइड बाई 2, इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे दोस्त 2.5 ओम। ठीक है, यहाँ पे तुमने इसको लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब जैसे तुम यहाँ पे इसको लिख पाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ से और यहाँ पे मूव ऑन कर देना है और यहाँ तक, तो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस एन और एम के बीच में पता चल जाएगा। देखो मैं कैसे मूव ऑन करता हूँ। अब तुम्हारे सामने यहाँ पे मैं इस सर्किट को बनाता हूँ। ठीक है, ये रिमेनिंग ये इतने सर्किट, इतने से लेके इतने तक। ठीक है, यहाँ तक एम तक। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे क्या है मेरे दोस्त, इस पॉइंट पे कितना है 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट। और इसका आर इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया कितना है 0.25 ओम। ठीक है, और यहाँ पे एक एन पॉइंट है। ठीक है मेरे दोस्त, एन पॉइंट, और एन और एम के बीच में क्या है 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और मेरे दोस्त ये है एम एम पॉइंट। अब एम पॉइंट आ गया, एम पॉइंट पे कितना है मेरे दोस्त पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 0 है। ठीक है, आ रहा है समझ में आ रहा बात। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें आई मान लिया मैंने, इधर करंट आई फ्लो हो रहा हुआ, तो मुझे यहाँ से पोटेंशियल शुरू करूंगा और यहाँ तक पहुँच जाऊंगा, तो मुझे पोटेंशियल अक्रॉस एन एंड एम के अक्रॉस पता चल जाएगा। या फिर मुझे ये भी नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो बात समझो, मुझे पोटेंशियल अक्रॉस एम एंड एन के क्रॉस बताना है, तो एम एंड एन के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, आर की वैल्यू दे रखा है 1 ओम, तो आई इंटू आर। अब इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा होगा, तो आई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 1 ओम। तो यानी कि सिंपली पोटेंशियल अक्रॉस एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आई के बराबर, क्योंकि रजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। तो यानी कि तुम्हें कुछ नहीं, आई की वैल्यू पता करना है, आई की वैल्यू क्या होगा। अब आई की वैल्यू कैसे पता करोगे, देखो आई क्या होता है नेट ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। अब मेरे दोस्त देखो पी और एम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्त ये 0.25 और ये मेरे दोस्त 1 ओम, यानी कि नेट रेजिस्टेंस कितना है 1.25। यहाँ से मेरे दोस्त तुम्हें आई की वैल्यू मिल जाएगा, ये ओम में है। तो आई की वैल्यू जैसे तुम सोल्व करोगे तुम्हारे पास मिल जाएगा 400 डिवाइड बाई 125। तो जैसे तुम सोल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 4 बाई ये मेरे दोस्त 5 इंटू 4, यानी कि ओवरऑल 16/5, 16/5। अब 16/5 को तुम अगर कट पिटा के लिखोगे तो 3.2 आ जाएगा। 3.2 तुम्हें क्या बताना था, पोटेंशियल बताना था, तो वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस एम एंड एन के क्रॉस कितना आएगा मेरे दोस्त 3.2 वोल्ट। तो 3.2 वोल्ट क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, या ऑप्शन नंबर बी देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया। 2008 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुतों से नहीं बना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। बोलता है जो करंट 3 एम्पियर का जो करंट है किसके क्रॉस फ्लो हो रहा है 2 ओम के क्रॉस, कितना करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। shown in the circuit the power dissipated in the 5 ohm resistance। अच्छा ये 5 ओम रेजिस्टेंस है ना, इसके क्रॉस कितना पावर डिसिपेट होगा, पावर अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, ये पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चन, ये पूछा है। तो देखो तुम यहाँ पे करंट दे रखा है, इससे तुम क्या निकाल पाओगे, इस सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता पाओगे ना। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 0 मान लिया और यहाँ पे भी मान लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या फिर ये भी मान लो, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई इंटू आर, क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वायर के क्रॉस 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस, वही होगा ये सभी वायर के क्रॉस पोटेंशियल से डिफरेंस, क्योंकि ये सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्त आई इंटू आर, आई की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू इसके अक्रॉस 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 6 वोल्ट। तो मेरे दोस्त इसके क्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट बोलो इसको बी पॉइंट भी लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना आ गया मेरे दोस्त 6 वोल्ट आ गया, क्योंकि सब मेरे दोस्त किस में है पैरेलल में कनेक्टेड है। आई होप बातों को समझ पा रहे हो तो मैंने मान लिया इसके क्रॉस आई फ्लो हो रहा, तो मैं पोटेंशियल पावर 5 ओम के क्रॉस कैसे लिखूंगा, पावर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर। मेरे दोस्त करंट सेम है, क्यों अब मैंने वी स्क्वायर बाई आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे दोस्त इसके क्रॉस ए से बी के क्रॉस 5 ओम के क्रॉस लिखना था, इसमें करंट की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी करंट की वैल्यू जो फ्लो होगा आई, इधर भी आई फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, पावर अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब आर तो तुम्हें मालूम है 5 वोल्ट। अब आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आई की वैल्यू होगा मेरे दोस्त
आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 6 वोल्ट है और डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, तो मेरे दोस्त 5 ओम और 1 ओम ये सीरीज में कनेक्टेड है तो ओवरऑल 6 ओम हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से मेरे दोस्त 1 एम्पियर। तो पावर की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त 1 का स्क्वायर इंटू का आर। अब आर कितने 5 ओम के क्रॉस निकालना है तो 5, यानी कि पावर अक्रॉस 5 ओम में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5 वाट। ठीक है मेरे दोस्त, क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही है, 5 वाट दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बस ये समझना था कि पैरेलल में वोल्टेज सबके क्रॉस बराबर होता है, ये तुम्हें सबको मालूम होगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बना होगा बहुतों से। तो क्या मेरे दोस्त क्वेश्चन कंसेप्ट का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कब आएगा जब तुम सिमिलर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन समझोगे, पॉज करके खुद से करोगे तो बनेगा। समझ में आ रहा? तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है 2010 में। ठीक है, कंसीडर द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट, किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑफ कोर्स ये बात तो सही है। किर्चॉफ्स लूप लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बात सही है। समझ में आ रहा? अब देखो ये सिमिलर था क्वेश्चन तुमसे पूछा था, देखो रिसेंटली पूछा गया है, रिपीट कर दिया इसको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, वही तो 2006 का क्वेश्चन वापिस घुमा के पूछ लिए क्या 2008 में। तुम्हें मालूम है किर्चॉफ जंक्शन लॉ किस पे बेस होता है, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और किर्चॉफ लूप लॉ किस पे बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। अब तुम्हें अगर याद नहीं रहता हो कि ये क्या बोलता है, इसका मतलब कि किर्चॉफ जंक्शन लॉ का मतलब क्या होता है, चार्ज पे क्यों बेस रहता है, तुम्हें समझा देता हूँ, आज के बाद नहीं भूलोगे, एक बार सुन लो। अभी मेरे दोस्त एक जंक्शन है, इससे करंट I1 निकल रहा है, I1 इससे करंट I2 निकल रहा है, और यहाँ से इधर से I3 निकल रहा है और सो ऑन। तो यहाँ पे जंक्शन लोग क्या बोलता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? चाहे किसी डायरेक्शन में या करंट आ रहा हो, अंदर जा रहा हो या बाहर जा रहा हो, साइन के साथ तुम्हें लिखते जाना है, और इसका नेट सम क्या होगा 0 के बराबर होगा। ये तुम्हें आता है ना जस्ट, तो ये आता है। करंट क्या होता है, करंट को कैसे लिखते हैं dq बाई dt, dq बाई dt, q1 dq1 बाई dt, dq2 बाई dt, इसी तरह से dq3 बाई dt। अब इसका सम 0। अब तुम्हें मालूम है टाइम टाइम कॉमन है, सब में टाइम कॉमन है, तो इसको इधर ले जाकर 0 कर दो। अब मतलब क्या हुआ dq1 प्लस dq2 प्लस dq3। समझ में आ रहा? तो एक इस पे बेस्ड है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा? एलिमेंट्री चीज क्या है पे चार्ज है, तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं अरे करंट होना चाहिए यहाँ पे, करंट के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। नहीं मेरे दोस्त, चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। आई होप आज से तुम्हें भूलोगे नहीं। तुम्हें कभी भी पूछा जाए कि जब जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जब लूप लॉ किस पे बेस्ड है, तो मेरे दोस्त कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई होप ये बात तुम नहीं भूलोगे फ्यूचर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, a current of 2 ampere flows through a 2 ohm resistor। अच्छा, when connected across a battery। ठीक है, the same battery supplies a current। अच्छा, बैटरी दोनों में सेम रह रहा है। ठीक है, supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistor। the internal resistance of a battery। अच्छा, बैटरी क्या आइडियल बैटरी नहीं है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वही पूछ रखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दो केस है, दो केस का डायग्राम बनाओ। जब डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा क्या करना है, तुम इजीली सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। तो नहीं ट्राई किए हो तो अभी वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है केस 1, यहाँ पे क्या केस 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, केस 1 की बात कर रहे हैं, तो बोलता है एक बैटरी है। ठीक है, इसका इंटरनल रजिस्टेंस भी है। ठीक है, और ये किसके क्रॉस कनेक्टेड है, 2 ओम, इसके 2 ओम रजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें से आई थिंक करंट भी बोल रखा है कितने, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एंड द सेम बैटरी सप्लाईज अ करंट ऑफ। अच्छा, अब केस 2 देखो, केस 2 यहाँ पे बनाता हूँ, केस 2, केस 2 यहाँ पे बनाते हैं। अब बोलता है क्वेश्चन कि सेम बैटरी है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी आर है। ठीक है, बैटरी सेम है तो सब कुछ सेम रहेगा। इसका EMF ही मान लिया तो इसका भी EMF ही है। ठीक है, अब इस सेम बैटरी है, जब कनेक्ट करते हैं किसके क्रॉस, आई थिंक 9 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो कितना करंट देता है मेरे दोस्त, कितना करंट फ्लो होता है, ये करंट फ्लो होता है जिसका वैल्यू दे रखा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो, अब मैं एक बात समझो, जो
इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो इस पॉइंट के क्रॉस होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्रॉस बराबर होगा ना। तो मेरे देखो अब इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इक्वल टू ए बी के क्रॉस क्या होगा, इधर से या ए बी से ए तक पॉइंट लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको किसके बराबर इक्वेट कर दो, यहाँ से और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, या ये भी पॉइंट ए और बी बोल सकते हो क्योंकि दोनों जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो ये चीज़ के बराबर होगा आई इंटू आर, आई इंटू आर। अब क्या है मेरे दोस्त, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5 एम्पियर, इंटू आर की वैल्यू क्या है 9, यानी कि 4.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। अब ए बी के क्रॉस कैसे लिख सकते हो, करंट का डायरेक्शन ए है, करंट का डायरेक्शन ए है तो बी से, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट बी एंड देन ए की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन देखते हैं अभी पहले यहाँ पे अपन सोल्व करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बोल सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बोल सकते हो, तो इस पॉइंट को भी ये बोल दो, इस पॉइंट को भी बी बोल दो, तो पोटेंशियल क्रॉस ए बी इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, आई इंटू आर, यानी कि 2 इंटू 4, यानी यहाँ पे क्या हो गया मेरे दोस्त 4 वोल्ट, यहाँ पे भी 4 वोल्ट हो गया। अब लेकिन ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ए यानी ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा, ईएमएफ माइनस का आई इंटू आर 2 एम्पियर इंटू आर इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यहाँ से मेरे दोस्त एक इक्वेशन ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा, तुम्हें बार बार ऑलरेडी मैंने समझा रखा है कि जब ए से लेके बी तक लूप लॉ इक्वेशन लिखोगे तुम्हें क्या मिलेगा मेरे दोस्त, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ईएमएफ माइनस का आई इंटू आर। यहाँ पे भी सेम होगा, तो यहाँ पे भी सेम लिखोगे तो एक इक्वेशन यहाँ से मिला, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे भी लिखो ईएमएफ माइनस का आई, आई की वैल्यू यहाँ पे अलग था 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इंटू आर, बैटरी तो दोनों में सेम है तो आर की वैल्यू सेम रहेगी 4.5 वोल्ट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर मेरे दोस्त 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब सोल्व करोगे तो तुम्हारे सामने तुरंत आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें आर की वैल्यू बताना है, तो यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू निकाल के 4 + 2r यहाँ पर रिप्लेस कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। ईएमएफ की वैल्यू क्या रिप्लेस करना है, 4 + 2r, तो 4 प्लस का 2r माइनस का 0.5r इक्वल टू 4.5, ठीक है। ऐसे तुम करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 1.5 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त 0.5, 4 को इधर माइनस करोगे तो 0.5 वोल्ट। तो आर की वैल्यू यहाँ से मेरे दोस्त क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 1/3 ओम। क्या किसी ऑप्शन में आर की वैल्यू 1/3 ओम दे रखा है, अगर दे रखा है तो इस क्वेश्चन का वही करेक्ट आंसर है। तो या ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे दोस्त समझाने में टाइम लगता है, तुम्हें करने में नहीं लगेगा, मुझे हर एक बात बताना होता है, ठीक है। देखो डायग्राम तुमने सही तरीके से बनाया था, कितना बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन तुमने समझ लिया, तुम कर भी पा रहे होंगे। लेकिन हाँ मैं डायग्राम नहीं बनाता, ओरली बता देता तो नहीं बनता, नहीं समझ में आता अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक, इसलिए टाइम देना पड़ता है, टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, सही चिप लेवल पे चीज़ें चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, काम की चाहिए तो आज की मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे रिमेनिंग 9 क्वेश्चन, ठीक है। इफ अ पावर डिसिपेटेड इन द 9 ओम रजिस्टर इन द सर्किट सोन इज 36 वाट। अच्छा, पावर जो 9 ओम के क्रॉस है वो तुम्हें दे रखा है 36 वाट, ठीक है। आगे बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। अच्छा, ये 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुमसे पूछ रहा है, भी प्राइम मैंने बोल दिया, तो इसकी वैल्यू तुम्हें बताना है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम क्या होगा, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, लॉजिक सोचो, फिर अपन सॉल्यूशन की तरफ पढ़ेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे करंट पूरे सर्किट में मालूम होता कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख पाऊंगा। वी प्राइम की वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, आई इंटू आर, आई इंटू आर। अब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 ओम, तो आई इंटू 2। अब मेरे दोस्त 2i की वैल्यू यहाँ से बताना, अगर 2i की जो वैल्यू होगा वही इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम था, करंट का वैल्यू नहीं मालूम था, मुझे करंट का वैल्यू पता करना है। अब वो कैसे पता करते हैं, ये मेन क्वेश्चन। लॉजिक समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, अब तुम्हें क्या लगाना है अब तुम सोचो, ठीक है। अगर अभी भी कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, देन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें क्या दे रखा है समझो जरा, एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा, जो अच्छे रगारे का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें इसके क्रॉस पावर दे रखा था, तो पावर अक्रॉस 9 ओम के क्रॉस मैं कैसे लिख सकता हूँ, पावर अक्रॉस 9 ओम क्या हो सकता है, V² लिख सकता हूँ, और जिसकी वैल्यू तुम्हें क्या दे रखा है 36 वाट। क्योंकि मुझे क्या है, ये 9 ओम आर की वैल्यू तो मालूम है 9 ओम है, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, और इधर मैं कुछ मान लेता हूँ, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरे दोस्त,
तो यहाँ पे जीरो मैंने मान लिया, जीरो पोटेंशियल, और इधर भी मान लिया। तो ये मेरे दोस्त, ये जो पोटेंशियल 9 ओम के क्रॉस आएगा वहीं ये पूरे सिस्टम के क्रॉस आएगा। ये 6 और 9 ओम का कंबाइंड, समझ में आ रहा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से मुझे तुम्हें भी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। भी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, 36 इंटू आर की वैल्यू कितना है, 9 ओम, 9। और यहाँ से तुम्हें भी की वैल्यू पता चल जाएगी। भी की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त, इसका अंडर रूट 36 का क्या होता है 6, और 3 का अंडर रूट 3। तो मेरे दोस्त यहाँ से भी की वैल्यू आएगी मेरे दोस्त 18 वोल्ट। ठीक है मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्त ये बताओ, इधर मैंने I1 मान लिया, इधर I1 फ्लो हो रहा है, इधर I2 फ्लो हो रहा है, और इसका नेट I आएगा। तो I की वैल्यू, जो I यहाँ पे आ गया वो I क्या होगा, I की वैल्यू I1 प्लस I2 होगा, I1 प्लस I2। तो ऐसे में I की वैल्यू निकाल पाऊंगा। अब मेरे को I1 I2 सेपरेटली नहीं निकाल पाऊंगा, निकालने की जरूरत नहीं है। निकालने को हालांकि निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझो जरा, क्या होगा, आई की वैल्यू कैसे निकालूंगा, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। तो मेरे दोस्त नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज टू पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है मेरे दोस्त, 18 वोल्ट, 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना है, 9 इंटू 6, 9 प्लस 6 15, यानी कि क्या है मेरे दोस्त, डिवाइड बाई 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 15, जो कि ऊपर चल जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट आई थिंक आता हो तुम्हें, दो रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना। आर इक्विवेलेंट कैसे होता है, पैरेलल में R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये तुम्हें फॉर्मूला याद हो तुरंत सॉल्यूशन करने के लिए, आई होप तुम्हें याद होगा। तो इसी का फंडा इस्तेमाल करके मैंने आर अक्रॉस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वहाँ पे कैसे निकाला, 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 प्लस 6 15 हो गया। तो 9 इंटू 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 ऊपर चला गया। ऐसे तुम सोल्व करोगे तुम्हें, तो 9 टू जा 18, ठीक है मेरे दोस्त, और 9 टू जा 18 एंड 5 3 जा 15, ठीक है मेरे दोस्त, और 3 टू जा 6, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ये 2 से 2 निपट गया। और मेरे दोस्त आई की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। तुम्हें क्या बताना था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 होम। तो 2 होम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, वी प्राइम की वैल्यू क्या आई थी, 2i। अब आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 होम रजिस्टर कितना आएगा, 10 वोल्ट। तो क्या किसी ऑप्शन में 10 वोल्ट दे रखा है, तो या ऑप्शन नंबर सी देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आया हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि मेन चीज़ वही होता है, बाकी कैलकुलेशन तुम्हें आता है, तुम कर लो, इतना मुझे भरोसा है तुम पे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन है अभी अपन को, आई थिंक 19 क्वेश्चन है इस टॉपिक से, देखो 19 क्वेश्चन तक है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें क्या है, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप वाचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों तक शेयर करो, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है दोस्त से बनाने में, ठीक है।